नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। आज है हिंदी दिवस। उससे पहले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पहले सुनते हैं चंद्रबाई के बारे में, जिन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इनका पृथ्वीराज राजो से हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। संपूर्ण विश्व 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहा है। इस अवसर को और अधिक विशेष बनाने के लिए हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले विद्वानों से। और आज हमने शामिल किया है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सखा तथा राजकवि और हिंदी के आदि महाकवि चंद बरदाई को। चंद बरदाई राव को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। इनका जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। कहा तो ये भी जाता है कि इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन ये संसार भी छोड़ा था। सम्राट पृथ्वीराज के राजकवि होने के साथ साथ वे उनके मित्र और सामंत भी थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला हुआ था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। चंद बरदाई षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। चंद बरदाई ने काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। पिंगल राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के शौर्य, युद्ध व प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस ही दृष्टिगोचर होते हैं। 2500 पृष्ठों के इस ग्रंथ में 69 समय यानी सर्ग या अध्याय है और 10,000 से अधिक छंद हैं। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया है। इस हेतु पृथ्वीराज रासो का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसका एक अंश प्रस्तुत है। पद्मसेन कुंवर सुघर ताघर नारी सुजान, ता उर इक पुत्री प्रकट मनहु कला ससभान। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्य, बाल वैस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय। बिगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय, हीर कीर अरुबिंब मोती नश शिष अहि घुट्टिय। छप्पति गयंद हरिहंस गति, बेह बनाए सचे सचिए। पद्मिनीय रूप पद्मावतीय, मनहु काम कामनी रचे। मनहु काम कामनी रचे, रचे रूप की रास। पशु पंछी मृग मोहनी, सुर नर मुनियर पास। आइए अब नजर करते हैं कू की कुछ में। आज का पहला कू है। आज 14 सितंबर को भारत भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं कू के माध्यम से हिंदी दिवस। आज हिंदी दिवस को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। हिंदी हमारी संस्कृति, इतिहास व संस्कारों की पहचान होने के साथ साथ राष्ट्र की ऐसी शक्ति है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखती है। हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को समर्पित हिंदी सेवियों को मेरा विनम्र नमन। जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने किया कू और कहा कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति हो मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये हो को सुल। समस्त हिंदी प्रेमी और साहित्यकारों, भाषाविदों, लेखकों एवं शिक्षकों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आइए हम सब अपने लेखन एवं वार्तालाप में अपनी मातृभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का संकल्प करें। समस्त देश व प्रवेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
आइए हिंदी दिवस पर हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने का संकल्प लें। वहां पे भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और ज्ञान को अपनी भावी पीढ़ियों के पोषित करने का सर्वोच्च माध्यम भाषा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी अपनी मातृभाषा और राजभाषा को प्रचारित करने में अपना योगदान दें। हिंदी भाषा देश का गौरव है और प्रत्येक हरियाणवी दिल से इसका सम्मान करता है। हिंदी की रक्षा के लिए चले हिंदी आंदोलन में भी राज्य के सत्याग्रहियों की अहम भूमिका थी। आइए हिंदी दिवस पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी को सम्मान के साथ बोले, लिखे और इस पर गर्व करें। आगे की कूप पे नजर करते हैं। हिंदी दिवस पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है। हिंदी के समृद्ध होने से देश की सभी भाषाएं समृद्ध होगी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अपप्रचार कर रही है कि हिंदी और गुजराती स्पर्धक है, हिंदी और तमिल स्पर्धक है, हिंदी और मराठी स्पर्धक है। हिंदी देश की कोई भाषा की स्पर्धक हो नहीं सकती। हिंदी देश की सभी भाषाओं की सखी है, ये बात आप मानकर चलिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिंदी के समृद्ध होने से इस देश की सारी भाषाएं समृद्ध होगी और इस देश की सारी भाषाओं के समृद्ध होने से हिंदी ही समृद्ध होती है। इस बात को सब लोगों ने स्वीकार करना चाहिए और सब लोगों ने समझना भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कू के माध्यम से कू करते हुए सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी और कहा कि सभी प्रदेशवासियों व हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं अपितु भारतीय संस्कृति की अनन्य प्रतीक है। भारतीय संस्कारों, जीवन मूल्यों व आदर्शों की प्रबल संवाहक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कू के माध्यम से श्रीमंत छत्रपति शिवाजी राणे भोसले जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इनका निधन अत्यंत दुखद है। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी श्रीमंत भोसले जी का सतारा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान था। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 12वीं पीढ़ी के वंशज छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का मंगलवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। दिल्ली सरकार ने आज कू के माध्यम से लोगों को बताया कि दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं देने की प्रतिक्रिया में दिल्ली जल बोर्ड ने किया अपने बिलिंग सिस्टम में सुधार। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में पानी के बिल में आने वाली समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बिलिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के इस फैसले से भ्रष्टाचार पर तो प्रहार होगा ही, साथ ही उपभोक्ता के पानी बिल में भी सुधार होगा। जब से केजरीवाल सरकार आई है तो हमारे पानी का बिल जो है, उन्होंने जो रीडर आते हैं उनको एक टैबलेट दिया हुआ है। वो हमारे सामने ही मीटर पे टैबलेट लगाते हैं, तो जितनी रीडिंग आती है वो हमारे सामने ही वो उसमें फीड करके लेके जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना भी हमारा जल का बिल जो पहले आता था अब वो अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पर अब जितने भी रीडिंग के लिए रीडर आते थे उनको टैबलेट मिल चुका है और इसमें अब कोई भी घोटाला नहीं हो सकता है। मीटर रीडर के टैबलेट की बिलिंग की जांच होगी। रोजाना मीटर रीडिंग इमेज को ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड विजिलेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। मीटर इंस्पेक्टर रीडिंग और इमेज की जांच करेंगे। रीडिंग में गलती मिलने पर मीटर रीडर पर कार्रवाई होगी। दिल्ली जल बोर्ड के इस फैसले से बिलिंग प्रणाली में 100% पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के 41 जोनों में लगभग 26.50 लाख उपभोक्ताओं की रीडिंग लेने वाले लगभग 900 मीटर रीडर हैं। इनमें से लगभग 18 लाख उपभोक्ता मुफ्त पानी योजना के तहत जीरो बिल का लाभ उठाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनुभव यात्रा पर रवाना हो रहे युवाओं के चौथे दल के साथ नीम
हरसिंगार और मौलश्री पौधे लगाए। इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने भी पौधारोपण किया। शिवराज सिंह चौहान द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के साहित्यकार और कवियों को याद करते हुए कहा कि श्री भवानी प्रसाद मिश्रा, श्री बालकृष्ण शर्मा, नवीन श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और श्री माधव राय सप्रे सहित अन्य साहित्यिक विभूतियों ने हिंदी की अप्रियतम सेवा कर इसे राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने में अहम योगदान दिया है। मैं इन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा गया कि मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास अनमोल खजाना है। उसको हम कैसे जोड़े और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करे, उस दिशा में प्रयास करें। देखिए हिंदी दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के विचार। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलॉसफी से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक उन्होंने भाषा को और लिपि को, दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था। और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा विचारों से प्रभावित लोगों ने कर डाला था कि हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं, लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। अगर हम हिंदी भी भूल जाते और रामचरितमानस को भी भूल जाते, तो हम जैसे बिना जड़ के एक पेड़ की तरह खड़े होते कि एक भाषा के रूप में आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का महात्म्य बढ़ने वाला है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। हेलो, पुलिस। पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में। आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। श्योर। आइए सर, आप ही। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना, मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेफ लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप पे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के दौरे पर थे। वहीं वो बस्सी सराज पहुंचने पर स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास भी किए। जयराम ठाकुर ने बताया कि रिवाज बदलेगा। पूर्व कांग्रेस सरकार ने गरीब आदमी के निःशुल्क उपचार हेतु कोई भी योजना शुरू नहीं की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने इस रिवाज को बदलते हुए मरीजों के दर्द को समझा और मुख्यमंत्री होम केयर योजना शुरू की। आज मरीजों को इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार सुविधा मिल रही है। मेरा नाम आनंद ठाकुर है और मैं बिलासपुर ITI के पास मेरा निवास स्थान है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विमला ठाकुर जी, इनको 2014 से हम इनका उपचार करवा रहे थे फोर्टिज में। उसके बावजूद हम एम्स में गए। एम्स के डॉक्टर ने हमें परामर्श दिया कि आप शिमला जाएं और इनका मतलब डायलिसिस होना जरूरी है। हमारे यहाँ लोकल बिलासपुर में ही डायलिसिस सेंटर है। इस डायलिसिस सेंटर में इतनी अच्छी सुविधा है कि अगर ये डायलिसिस सेंटर यहाँ ना होता तो हम जैसे गरीबों का यहाँ उपचार होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना हम चंडीगढ़ ज़्यादा जा सकते हैं ना हम शिमला ज़्यादा जा सकते थे। लेकिन यहाँ सुविधा देने के लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिलासपुर टाउन में इन्होंने जो सुविधा दे रखी है, इसका लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। रही इस सेंटर की स्टाफ की बात, इस सेंटर में ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं डायलिसिस करवा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम हमारे घर में ही आके लोग डायलिसिस कर रहे हैं। मेरी पत्नी चल फिर नहीं सकती, लेकिन इस सेंटर के जो मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, ये खुद अंदर ले आते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। मतलब अपने बच्चों से भी ज़्यादा अब हमें इस सेंटर के एम्प्लॉइज लगते हैं। हिमाचल सरकार ने जो हिम केयर की सुविधा दे रखी है हमारे हिमाचल के निवासियों के लिए, वो योजना इतनी सफल और इतनी फायदेमंद है हमारे लिए कि हम कुछ कह नहीं सकते। जिससे हमारे घर द्वार में ही हमें डायलिसिस की जो सुविधा मिली है, इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किरण रिजिजू ने कू करते हुए बताया कि किसी भी देश में स्वतंत्रता चिंतन का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसके निवासी मातृभाषा में अपना चिंतन एवं लेखन नहीं करे। भारत में बोली जाने वाली हर भाषा एक दूसरे की पूरक है। हिंदी दिवस पर आइए हम सब हिंदी भाषा के संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रचारित करने का प्रण ले। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो भाषा में बहुत ताकत भी है और विदेश में जाकर के जब हम लोग हिंदी में भाषण देते हैं, उसका अनुवाद तो होता ही है। छोटे छोटे देश, उसका अंग्रेजी आता है, फिर भी वो अपना भाषा में भाषण करते हैं। लोगों तक ये अभियान, लोगों तक ये आवाज को पहुंचाए कि हमारा मातृभाषा हिंदी और अपना जो हिंदुस्तानी मातृभाषा है, इससे खूबसूरत चीज दुनिया में और कोई नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कू करते हुए जल जीवन मिशन की प्रशंसा करते हुए एक वीडियो के माध्यम से बताया गया कि जोधपुर क्षेत्र के गांवों में जल जीवन मिशन का असर नजर आ रहा है। माताओं और बहनों के चेहरों पर अब पानी लाने की थकान दिखाई नहीं देती है। बता दें कि जल जीवन मिशन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है और ये योजना भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए शुरू की गई है, जिसके माध्यम से उन्हें पानी की सुविधा घर घर में उपलब्ध कराई जाएगी। 15 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के द्वारा सभी नागरिकों तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया। योजना के कार्यवाहन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3,50,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी नागरिकों तक पीने के लिए स्वच्छ जल की सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। कौन ले जाता ना भाग जाता, तलामू लेना आवता, 1 गड़ा 2 गड़ा लेना आवता, बहुत टाइम लग जाती। हमारे घर में पानी आएगा, बहुत खुश हूँ। और हमारे यहाँ पानी की बहुत तकलीफ थी और सरकार ने हमारे को पानी की फुल सुविधा कर दी। यहाँ भी जिस घर में जाते हैं बेचते हैं, सर्वे हमने किया भी है और भी आगे करेंगे। इसमें ये निकल के आया है कि पहले हमको बहुत समस्या होती थी पानी लाने के लिए, अब ये जो नल कनेक्शन हर घर हो गया है तो हमको ये बहुत मतलब ये सुविधा हो गई है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वॉयस एक्सप्रेस की परिचालन तैयार की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोरो पैक्स नौका का वाणिज्यिक परीक्षण जारी है। इसका मकसद घोघा और हजीरा के बीच यात्रा के समय में 70% की कमी करना है। भारत के रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हाल ही में गुजरात प्रवास पर थे। तभी उन्होंने गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मोदी एट 20 पुस्तक वाचन संगोष्ठी में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में राज्य भर के उद्योग प्रतिनिधियों और छात्रों ने भी वर्चुअल रूप से भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर IIT गांधीनगर के छात्रों को कहा था कि युवा और मेधावी छात्रों के साथ बातचीत करना हमेशा तरोताजा करने वाला होता है। How many of you saw that video in which a glass is there in the cabin? देखा है? कितना स्पीड पे था? 180 की स्पीड पे ग्लास हिला नहीं हिला, right? Glass full of water standing still when the train is traveling at 180 kmph on the correct set of tracks. That's the meaning of 3.29. Imagine वो ग्लास तो नहीं हिला लेकिन दुनिया हिल गई। ओके, सो वंदे भारत का छोटा सा क्विज 0 to 100 kmph 52 कितना बोला? इनके लिए ताली बजाओ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अंडर 17 महिला फुटबॉल की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर को शुरू होगा। देखिए उन्होंने इस पर क्या कहा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो FC फीफा द्वारा करवाई जाएगी उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को जिनकी फुटबॉल में रुचि है उनको तो अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। हमारी महिलाओं की टीम ने या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार की अगर आपने ज्ञात होगा आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जब 11 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो उसमें से 11 महिलाओं ने तोड़े थे। तो लगातार बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होने जा रहा है इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा, विशेष तौर पर बेटियों के फुटबॉल को ज़्यादा बढ़ावा मिल पाएगा। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। भारत की अनेकता को एकता के सूत्रों में पिरोने वाली हिंदी भाषा के संवर्धन में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। भाषा चैतन्य होती है। भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास जारी रहना चाहिए।
मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे अंदाज है। हम जानते हैं हमारे गुजराती लोग हिंदी कैसी बोलते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं जब बोलता था तो लोग मानते, मुझे पूछते थे, मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप इतनी हिंदी अच्छी बोलते कैसे हैं। अब हम तो वही पढ़े जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे चाय बेचते बेचते सीखने का अवसर मिल गया। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। भाषा में भी वो ताकत होती है, जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है। ये ताकत भाषा की होती है और इसलिए भाषा चैतन्य होती है। नजर करते हैं अब सदगुरु जग्गी वासुदेव के सुविचार पर। उन्होंने आज सुविचार दिया है कि जिस इंसान के अंदर वास्तव में परवाह जैसी चीज होती है, वो जरूरत पड़ने पर बदनाम होने की भी हिम्मत रखता है। कुकी कुंज में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबर पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। हेलो पुलिस, पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में। अब इनके पिताजी, थैंक यू सर, ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ही आइए। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना, मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेफ लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,